कैलाश पर्वत, जहां मौन भी बोलता है, जहां समय ठहर जाता है और जहां स्वयं महादेव निवास करते हैं। पर आज कैलाश में कुछ अलग था। न डमरू की गूंज, न गंगा की कलकल, न नंदी की दृष्टि में स्थिरता। आज महादेव मौन थे। ऐसा मौन जिसने समस्त ब्रह्मांड को डरा दिया। देवता चिंतित थे, ऋषि भयभीत थे और पृथ्वी पर एक साधारण मानव अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न से जूझ रहा था। अगर भगवान सब कुछ देख रहे हैं तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पृथ्वी के एक छोटे से गांव में रहता था आदित्य। साधारण सा युवक, ना कोई बड़ा पद, ना धन, ना प्रसिद्धि। बस एक चीज थी उसके पास, अटूट शिव भक्ति। बचपन से उसने हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाया, हर दुख में कहा, सब ठीक कर दोगे ना बाबा? लेकिन आज उसकी मां गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। नौकरी छूट चुकी थी। गांव वाले ताने मारते थे, इतनी पूजा करता है फिर भी जीवन बर्बाद है। उस रात आदित्य शिव मंदिर में बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, प्रश्न गिर रहे थे। महादेव, अगर आप सच में हैं तो चुप क्यों हैं? भाग 2, जब प्रश्न ने आस्था को चुनौती दी। आदित्य ने पहली बार शिवलिंग से मुंह मोड़ लिया। मैंने क्या मांगा था, सिंहासन या स्वर्ग? बस मेरी मां की सांसें। मंदिर में दीपक बुझ गया, हवा अचानक ठंडी हो गई और तभी एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। उनकी आंखों में अनंत गहराई थी, स्वर शांत पर भारी। जो प्रश्न करता है वही उत्तर के योग्य होता है। आदित्य चौंक गया। आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए। मैं वही हूं जो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने आया हूं। साधु बोले, क्या तुम सच में शिव को जानते हो? आदित्य बोला, वे मेरे आराध्य हैं। साधु हंसे, नहीं, तुम शिव को चाहते हो पर समझते नहीं। शिव केवल देने वाले नहीं हैं, वे तोड़ने वाले भी हैं। वे सुख नहीं, सत्य देते हैं। फिर साधु ने कहा, अगर सच में उत्तर चाहिए तो उस मार्ग पर चलो जहां आस्था टूटती है। अगली सुबह आदित्य की मां की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अब केवल चमत्कार बचा सकता है। आदित्य टूट गया। उसी रात सपने में उसने देखा एक भस्म से लिपटा हुआ मार्ग जिसके अंत में कैलाश दिखाई दे रहा था और आवाज आई, अगर उत्तर चाहिए तो आओ। सुबह उठते ही उसने घर छोड़ा। ना धन, ना भोजन, बस नाम, ओम नमः शिवाय। पहाड़, जंगल, बर्फ, भूख, हर कदम पर आदित्य गिरता रहा। एक रात भयंकर तूफान आया। लगने लगा अब मृत्यु निश्चित है। वो जमीन पर गिर पड़ा। हे महादेव, अगर यही अंत है तो भी स्वीकार है। तभी तूफान थम गया। आकाश में चंद्रमा चमका और उसने देखा नंदी उसके सामने खड़े थे। नंदी बोले, हर भक्त कैलाश नहीं पहुंचता, पर हर भक्त को कैलाश बुलाता है। तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। महादेव मौन है क्योंकि तुम अभी सुनने योग्य नहीं बने। अंततः वो कैलाश पहुंचा, पर वहां महादेव ध्यान मग्न थे। न आंखें खुली, न डमरू बजा। आदित्य रो पड़ा, मैं यहां तक आया, अब भी मौन। तभी आकाश गूंजा, मौन ही उत्तर है। महादेव ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं, करुणा थी। तुम मां की आयु मांगते हो पर आत्मा की मुक्ति नहीं देखते। तुम दुख को दंड समझते हो पर वो शुद्धि है। फिर उन्होंने आदित्य को 3 दृश्य दिखाए। उसकी मां का पूर्व जन्म, एक अधूरा कर्म और इस जन्म की पूर्णता। कुछ विदाई दुख नहीं, उद्धार होती है। महादेव बोले, मैं कभी मौन नहीं होता। मनुष्य सुनना छोड़ देता है। जो टूटता है वही शिव तक पहुंचता है। आदित्य समझ गया। आंसू रुके, मन शांत हुआ। आदित्य लौटा। मां ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराईं और शांत हो गईं। आदित्य नहीं रोया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। धन्यवाद, दुख देने के लिए भी। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर श्रोता के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब भगवान चुप लगते हैं। पर याद रखना, शिव मौन नहीं होते, वो हमें मौन में सुनना सिखाते हैं।